नमस्कार, डीएनपी इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राहुल चौधरी। अपने मुद्दों को लेकर किसान एक बार फिर से मोर्चा खोलने वाले हैं। अब वे दिल्ली को केएमपी के जरिए चारों तरफ से घेरेंगे। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने इसकी घोषणा कर दी है। उन्होंने कहा है कि देश में एक दिन खेती की हड़ताल होगी, तभी फसल की असल कीमत मिलेगी। किसान अब लंबी लड़ाई लड़ने की तैयारी में है। पिछले काफी दिनों से अलग अलग मुद्दों को लेकर किसानों का आक्रोश देखा जा रहा है। पश्चिमी यूपी की बात करें तो वहां के गन्ना किसान गन्ना मूल्य में बढ़ोतरी को लेकर नाराजगी जता रहे हैं और लगातार गन्ने के रेट बढ़ाने की मांग करते हुए नजर आ रहे हैं। तो वहीं रविवार को लोनी के मंडोला विहार में किसानों की महापंचायत हुई। इसमें भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत भी शामिल हुए। उन्होंने कहा कि केएमपी के लिए जमीन देने वाले किसान 2016 से अधिग्रहण को लेकर लड़ाई लड़ रहे हैं। प्रशासन और सरकार बात करने को तैयार नहीं है। इसको लेकर मंडोला में महापंचायत बुलाई गई थी। सबसे पहले आपको बताते हैं कि केएमपी क्या है। केएमपी कुंडली, मानेसर, पलवल एक्सप्रेसवे हरियाणा और दिल्ली की सीमा में बना एक एक्सप्रेसवे है। ये एक 6 लेन हाई स्पीड टोल रोड है। इसे वेस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे भी कहा जाता है। यह दिल्ली के चारों ओर बनी सबसे बड़ी रिंग रोड है। महापंचायत में पहुंचे किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि नियम है कि अगर फूस की दीवार भी है तो उसका अधिग्रहण नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं हुआ तो आंदोलन और सख्त होगा। आज की बैठक केएमपी से अंदर की और हुई है। अगर जब भी दिल्ली का आंदोलन होगा वो केएमपी के गेट पर होगा। दिल्ली को इसके जरिए चारों ओर से घेरा जाएगा। जहां जहां भी केएमपी के गेट होंगे वहां के अध्यक्ष इसकी जिम्मेदारी लेंगे। एक बड़ी लड़ाई की तैयारी हो रही है। दिल्ली अब घिरेगी तो इसी केएमपी के जरिए घिरेगी। उन्होंने कहा कि ये किसान जो 2016 से बैठे हुए हैं, यहां काम रुकवाने पड़ेंगे। यमुना प्राधिकरण और लखनऊ प्राधिकरण से जो लोग जुड़े हुए हैं उन्हें यहां भेजा जाएगा। भूमि अधिग्रहण में जो नोएडा के किसानों को मिल रहा है वही यहां पर भी दिया जाना चाहिए। केएमपी के आसपास के जिलों में भूमि अधिग्रहण से संबंधित आंदोलन करेंगे। इसके अलावा राकेश टिकैत ने यह भी कहा कि किसानों ने गन्ने का पिछला बकाया भुगतान अभी तक किसानों को नहीं किया गया है। फसल बोने से पहले भुगतान मिलना चाहिए था। गन्ने का दाम भी नहीं बढ़ाया गया है। यह किसानों के साथ धोखा हुआ है। फसल बोने से पहले फसल के दाम तय हो जाने चाहिए। उन्होंने किसानों से अपील करते हुए कहा कि फसल की लागत थोड़ी कम कर लो, फसल की पैदावार कम हो ताकि सरकार और गन्ना मिल वाले आए और कहें कि गन्ने की पैदावार थोड़ी बढ़ाओ। उन्होंने कहा कि एक दिन देश में एग्रीकल्चर यानी खेती किसानी वाली हड़ताल भी होगी। इसके अलावा राकेश टिकैत ने एक मीडिया संस्थान से बात करते हुए विपक्षी पार्टियों को भी नसीहत देते हुए कहा कि जनता की भलाई के लिए विपक्ष की जो भूमिका होनी चाहिए, विपक्ष उसे नहीं निभा रहा है। जो काम विपक्ष को करना चाहिए वो किसान संगठनों को करना पड़ रहा है। जो नेता और पार्टी पहले आंदोलन में शामिल हुआ करते थे वो आज सरकार में शामिल है। यहां उनका इशारा राष्ट्रीय लोकदल के मुखिया जयंत चौधरी की तरफ था। उनका ऐसा कहना है कि जब कोई राजनीतिक पार्टी सत्ता से बाहर रहती है तो उनके लिए किसान और गरीब महत्वपूर्ण हो जाते हैं, लेकिन सत्ता में शामिल होने के बाद लोग बड़े हो जाते हैं, किसानों और गरीब मजदूरों को भूल जाते हैं। कुछ राजनीतिक पार्टियों को सत्ता या किसान में से किसी एक को चुनना पड़ेगा। सत्ता का आनंद लेते हुए किसानों की बात नहीं हो सकती। उन्होंने कहा कि जब तक देश में आंदोलन नहीं होंगे तब तक सरकार की नींद नहीं खुलेगी। देश आंदोलन से बचेगा। कोई भी राजनीतिक पार्टी देश को नहीं बचा सकती। तो भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत लगातार सरकार को घेर रहे हैं, आंदोलन करने की बात कर रहे हैं। वहीं राजनीतिक पार्टियों को भी नसीहत दे रहे हैं। वो पार्टी भले ही सरकार में शामिल हो या फिर जो विपक्ष में है, उन्हें भी उनकी भूमिका निभाने के लिए राकेश टिकैत कह रहे हैं। अब आने वाले दिनों में क्या हमें कोई बड़ा किसान आंदोलन देखने को मिलेगा जिस ओर राकेश टिकैत इशारा कर रहे हैं, या फिर जो पार्टियां किसानों की वकालत करती हैं, उनके हक की बात करती हैं, इस पूरे मामले पर उनका क्या रुख रहेगा, उसका भी रहेगा इंतजार। अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहें डीएनपी इंडिया। नमस्कार।